अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते और इसी वजह से समाजवादी पार्टी से जुड़े सोर्सेस के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को जरूर देखनी चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने ये फैसला किया है कि अब विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान चुनाव से 10 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले या फिर 20 दिन पहले नहीं किया जाएगा, बल्कि चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशियों का ऐलान किस सीट पर कौन लड़ेगा इसका ऐलान समाजवादी पार्टी अगले 6 महीनों के भीतर करेगी। यानी 2025 का साल खत्म नहीं हो पाएगा और समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर देगी। यानी कि मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 1.5 साल पहले ही अखिलेश यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारना चाहते हैं। इसके पीछे रणनीति ये है कि अखिलेश चाहते हैं कि हर प्रत्याशी को अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करने का, लोगों से मिलने का, अपना ही संपर्क बढ़ाने का, अपनी टीम को मजबूत करने का समय मिले, मौका मिले और इसी के साथ पूरा वक्त मिले ताकि उसको, और इसीलिए अखिलेश यादव अब नई रणनीति के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ महिला वोटर्स पर फोकस करने के लिए डिम्पल यादव को आगे करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ वो तमाम सांसद जो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी से, उन सबको भी एक्टिव करने पर काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले जो नेता हैं जिनका मन है लड़ने का और जिनको टिकट मिलेगा, उन सभी को पीडीए समाज के बीच काम करने और पीडीए समाज पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों को उठाने के लिए एक्टिव कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने एक तैयारी दरअसल और की है और वो तैयारी ये है कि बूथ वाइज लिस्ट बनाना और बूथ वाइज कमेटी बनाना, यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज बूथ पर खड़ी करिए और एक डाटा कलेक्ट बूथ वाइज की वहां पर एक वोटर लिस्ट में किसका किसका नाम काटा गया है, किसका किसका नाम जोड़ा गया है और वो सबूत अपने पास रखिए, वो डाटा अपने पास रखिए, क्योंकि उसी के आधार पर भी लड़ाई लड़नी है। जिसका बूथ मजबूत होता है राजनीति में वो सफल होता है और ये हमेशा से हम सुनते चले आ रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि अखिलेश यादव के इस पूरे फैसले में नजर आती है वो ये है कि अखिलेश यादव तमाम रिटायर्ड ऑफिसर्स की कमेटी बनाने पर काम कर रहे हैं। वो रिटायर्ड ऑफिसर जो कि पीडीए समाज से आते हैं, सरकारी सेवाओं से रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ अखिलेश यादव ये मंथन करेंगे कि पीडीए समाज के लिए कौन कौन से काम करने की जरूरत है और सबसे अहम कि उत्तर प्रदेश की जनता से भी राय ली जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता का मन टटोला जाएगा कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कैसा है, उसमें कौन कौन सी घोषणाएं हों, कौन कौन सी योजनाएं हों जिसको प्रदेश की जनता चाहती है, वो सब जनता से पूछकर किया जाएगा। यानी अखिलेश यादव ने अब अपने आप को 2027 के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और अखिलेश यादव संसद का बजट सत्र खत्म होते ही, या फिर यूं कह लीजिए कि होली के बाद से अखिलेश यादव पूरी तरीके से मिशन 2027 के मोड पर होंगे, चुनावी तैयारियां शुरू कर देंगे और बहुत जल्द जुलाई अगस्त के महीने में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकते हैं। आमतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना पहले प्रत्याशियों का नाम ऐलान करना तो भारतीय जनता पार्टी के कभी भी नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने कभी किया और ना ही समाजवादी पार्टी ने ये किया। लेकिन ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर देती है और 99% मामलों में वो प्रभारी विधानसभा के प्रत्याशी भी होते हैं। और अब अखिलेश यादव इस रणनीति को टेकअप कर रहे हैं और इस रणनीति को उठा रहे हैं और इसी रणनीति के सहारे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है और अखिलेश यादव की तरफ से फैसला ये भी लिया गया है कि इस चुनाव में 2027 के चुनाव में छोटे दलों से बहुत सतर्क रहना है। वो छोटे दल जो सिर्फ वोट काटते हैं और उनके वोट काटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। इसीलिए तमाम मुस्लिम नेताओं को भी, तमाम दलित नेताओं को, यादव नेताओं को और अखिलेश यादव आगे करेंगे, कमेटियां बनाएंगे और टीम बनाएंगे और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग के बीच में, पीडीए समाज के लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचेंगे। तो 2027 की पहली लिस्ट में अखिलेश यादव किसे टिकट देंगे, वो नामों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।